हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल मार्गदर्शन क्लासेस। माई सेल्फ दिनेश कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका बेसिक हम लोग जानेंगे, रियल नंबर क्या है, व्हाट इज रियल नंबर। इसका बेसिक हम लोग पहले जानेंगे, तब जो है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग रियल नंबर क्या है स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे व्हाट इज रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या क्या है। द नंबर विच कैन बी पुट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। इट मीन्स वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्या कहलाता है। अब जानेंगे उसका एग्जाम्पल क्या क्या है। एज फॉर एग्जाम्पल √2, √4, 2, -6, 0 etc। अब देखेंगे रियल नंबर दो पार्ट में बढ़ जाता है। रियल नंबर दो पार्ट में बढ़ जाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब जानेंगे व्हाट इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। अब समझेंगे इरेशनल नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल अब परिमेय संख्या का एग्जांपल समझेंगे हम लोग। जैसे अगर कोई नंबर 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझेंगे यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर लिख दिया जाए 3, इसका मतलब समझना है 3/1, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार इरेशनल नंबर समझेंगे। इरेशनल नंबर का एग्जांपल समझेंगे तो 10th क्लास में बस जानना है इरेशनल नंबर होता कौन सा है। तो हम लोग देखेंगे जैसे कोई नंबर अगर रूट के अंदर हो और उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता हो, यानी जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो सब इरेशनल नंबर होता है। वैसे नंबर जो यहाँ पे बताया भी गया है, इरेशनल का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी वो ऐसा नंबर होगा जो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट करेगा यानी नहीं रिपीट होगा, और अलग अलग संख्या बदल बदल के आएगा, यानी रिपीट नहीं होगा। जैसे आएगा 3, 1, 2, 5 डॉट डॉट डॉट, किसी एक तरह का नंबर रिपीट नहीं होते रहेगा, तो इस तरह को बोलेंगे, इस तरह के नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर। उसी प्रकार एक एग्जांपल पाई है। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। और ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का वैल्यू एग्जैक्ट होता 22/7 बोलते हैं हम लोग, ये होता नहीं है, बस मान लिया गया है। कभी कभी हम लोग इसको 3.14 समथिंग डॉट 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 मानते हैं। तो उसी तरह ई का वैल्यू भी मान लिया गया है, 1.6 समथिंग होता है। तो ये माना हुआ वैल्यू है, ये एग्जैक्टली होता नहीं है, तो इसलिए ये सब नंबर जो है अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। आप इधर जानेंगे परिमेय संख्या में दो कैटेगरी बढ़ जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग कैसा होता है, तो अगर कोई नंबर p/q के रूप में रहे और वहां हम p/q के रूप में रहे और q का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं, और फैक्टर करने पर अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n इस तरह मिल जाए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, या ओनली 2 के पावर n या ओनली 5 के पावर n मिले, तो इस तरह के जो नंबर मिलेगा उसको बोल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि शांत दशमलव प्रसार। इसका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, अर्थात एग्जैक्टली क्या होगा, कट जाएगा कुछ नंबर के बाद, डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली कुछ ना कुछ कट करके पॉइंट के बाद कुछ एग्जैक्टली नंबर आ जाएगा। लेकिन वही अशांत दशमलव प्रसार जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें क्या होगा, कभी भी वो नंबर पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो इस तरह के आते रहेगा 1.55555, इस तरह के आते रहेगा। तो इस तरह के नंबर को हम लोग समझेंगे अशांत दशमलव प्रसार। और इसको भी चेक करने का वही तरीका है, अगर कोई नंबर p/q के रूप में दिया जाए तो q को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा कोई तीसरा
नंबर आ जाए 3, 5, 7 या इन दोनों के अलावा जैसे ही कोई तीसरा नंबर आ जाए तो उसको हम लोग समझते हैं आसान अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो ये हो गया आसान अनावर्ती दशमलव प्रसार और इस तरह से भी समझे शांत दशमलव प्रसार। तो दोनों आप समझ गए होंगे। तो हम लोग अब सीख चुके हैं, यानी कि जो रियल नंबर का बेसिक चीज था वो चीज हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ नया टॉपिक आता है जो 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। इससे क्या है कि दो नंबर का क्या करेंगे हम लोग, इसका यूज समझिए टू फाइंड द एचसीएफ, यानी किसी नंबर का एचसीएफ फाइंड करने का एक मेथड है। तो यूक्लिड नाम करके एक कोई मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एचसीएफ फाइंड करने का ये मेथड बताए हैं। तो इस मेथड से हम लोग किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। तो समझिएगा ये तरीका। तो इनके द्वारा यानी यूक्लिड के द्वारा एक फार्मूला दिया गया a = bq + r। तो इस फार्मूला में देखिए क्या है, a and b आर द गिवन नंबर। a और b क्या होगा, जो दो दिया गया नंबर होगा। q इज द एक्सपेक्टेड नंबर। q एक ऐसा एक्सपेक्टेड नंबर होगा जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद वो ना तो a से ज्यादा आ सकता है, a से कम हो सकता है, यानी b को यदि q से मल्टीप्लाई किया जाए तो a से कम हो जाए या a के बराबर आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। टू बी मल्टीप्लाइड टू बी, यानी वो एक्सपेक्टेड नंबर होगा q जिसको b से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और r का जो वैल्यू होगा वो b से छोटा या इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो r का वैल्यू जो होगा b से छोटा या बराबर और 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। तो अब इस मेथड से समझेंगे कि किस तरह से आखिर जो है एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो इस मेथड से आप समझेंगे एचसीएफ फाइंड करने का। तो यहाँ पे एक दिया गया क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 and 20। तो इस 18 और 20 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो जो बड़ा नंबर होगा यानी ग्रेटर नंबर को हम लोग क्या करना है, a लेना है। तो a = ले लेंगे 20 और जो स्मॉल नंबर होगा उसको ले लेना है b। आप बोले कि इसको q से मल्टीप्लाई कीजिए, तो q का वैल्यू अपने आप से सोचेंगे कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से करेंगे। तो 18 1 जा 18, तो बचेगा कितना 2 या 20। अब इसके बाद यह प्रोसेस तब तक करना है जब तक r का वैल्यू 0 नहीं आ जाए। जिस स्थिति में r का वैल्यू 0 आ जाएगा वहीं पे चेक कर लेंगे कि हमारा b क्या है, वही हमारा HCF होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा b है वो a बन जाएगा 18 और जो b बन जाएगा, तो r को b बना दिए। अब फिर से bq, तो q सेट करते हैं, तो 18 लाना है, 9 2 18 हो जाता है, यानी कि अब हमारा r0 आ गया है। तो अब देख लेंगे यहाँ पे हमारा b क्या है, तो b आया 2, इसलिए यहाँ पे हमारा HCF हो जाएगा 2 = HCF ऑफ 18 and 20। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड है। इससे हम लोग HCF इस तरह से फाइंड करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से मेथड से किस तरह से हम लोग HCF फाइंड करते हैं। तो अभी तक हम लोग देखें कि रियल नंबर क्या है, उसका बेसिक चीज समझ चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी समझ चुके हैं। तो अब इस चैप्टर का लास्ट एक टॉपिक बचा है कि किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी हाउ वी कैन से दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। या बोल सकता है क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखेंगे लेट 2 बी ए रेशनल नंबर, यानी कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। हम लोग इसको कंट्राडिक्शन में अपोजिट चीज मान रहे हैं कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 = p/q, लिख सकते हैं इतना। तो अब जब इतना लिख सकते हैं तो उसके आगे अब देखिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने के बाद
इधर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, p/q का स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा p²/q²। अब एक q को यहाँ अगर भेज दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके, तो ये 2q हो जाएगा, और 2q हो जाएगा p²/q। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ 2q एक क्या है, इंटीजर है यानी पूर्णांक है, जबकि p²/q एक क्या है, फ्रैक्शन है। तो हम लोग कभी भी ऐसा कह सकते हैं कि एक इंटीजर फ्रैक्शन के बराबर हो जाए, कभी नहीं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक इंटीजर जो है नॉट इक्वल टू ए फ्रैक्शन। तो बोल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 2q इज नॉट इक्वल टू p²/q। अब क्यों ऐसा बोल सकते हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता, नहीं होता। तो जब पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब हम जो माने हैं वो गलत है। यानी हम लोग क्या माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि अगर परिमेय संख्या था, अगर रहता तो ये चीज आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। इस तरह हम बोल सकते हैं कि हमारी जो मान्यता है, हम जो माने हैं, हमारी मान्यता क्या है, गलत है, गलत है। इसलिए बोल सकते हैं जब हम माने वो गलत निकल गया, इसलिए हम बोल सकते हैं √2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। देयरफॉर बोल सकते हैं, या अतः बोल सकते हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, संख्या होगा। यही इतना प्रूव कर करके आया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से हम किसी अपरिमेय संख्या को प्रूव करेंगे कि वो अपरिमेय है, तो कैसे है प्रूव करना हम लोग सीख चुके। थैंक यू सो मच। अब इस चैप्टर में इतना ही है। अब ये पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।